हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 3 में जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम अल्केन्स तक कवर कर चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए। तो रूल आपके वही है जो आप अल्केन्स में लगाते थे, बस यहां पर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। क्या आ गए बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। अब मल्टीपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो क्या मिलेंगे आपको? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी प्रायोरिटी मैं आपको बता चुका हूं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको सिलेक्ट करना है तो इक्वी डिस्टेंट है, अगर बराबर डिस्टेंस पर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अदरवाइज जो पहले आ रहा है हम उसको नंबर कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना हम किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका आईयूपीएससी बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। चलो नंबरिंग करो जरा। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं, डबल बॉन्ड जहां से आ रहा है वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो ये लिख रहा हूं मैं 1, ठीक है, ये आएगा 2, ये 3, ये 4 और ये क्या आएगा? 5 आएगा बेटा। ठीक है, नंबरिंग देख ली आपने कैसी हो रही है? ये 1 2 3 4 5। अब कोई यहां पर ब्रांच दिख रही है क्या आपको? ब्रांच नहीं दिख रही ना, तो कोई प्रीफिक्स तो आने वाला नहीं है। अब हम चलेंगे वर्ड रूट पर। किस पे चलेंगे? वर्ड रूट पर। वर्ड रूट 5 के लिए क्या लगाते हो? पेंट लगाते हो। क्या लगाते हो बेटा? पेंट। ठीक है, अब बताओ जरा डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है? तो 1 नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं? पेंट 1 और क्या लगा देते हैं? इन। अब आप 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो पेंटीन। 1 आप स्किप भी कर सकते हो, ध्यान से सुन लो आप, है ना, 1 आप स्किप भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां देखो जरा, डबल बॉन्ड 2 दे रखे हैं, कहीं से भी चलो बात बराबर है, तो मैं यहां से चल लेता हूं। चलो यहां चल लो सीधे से, 1 2 3 4 और 5। अब क्या लिखोगे? 5 के लिए कोई, अच्छा कोई ब्रांच है क्या इसमें? देखना कोई ब्रांच है क्या? नहीं है ना, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हो? पेंट। लेकिन अगर तुम्हारे डबल बॉन्ड 2 हैं तो हम पेंटा लगा देते हैं। डबल बॉन्ड अगर 2 हैं तो पेंटा लगा देते हैं। अब पेंटा के आगे क्या लिखोगे? एक डबल बॉन्ड 1 पर है और एक 4 पर है, तो 1, 4 क्या लिखोगे? डाई इन। 1, 4 डाई इन। इस तरीके से अपन लिखते हैं, देखते जाओ बस आप, है ना। अब देखो जरा, डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया, तो भैया आप किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्यों? इक्वी डिस्टेंट है ना। अगर आप सोचो मैं यहां से चलूं तो 1 2 3 4 ऐसे चलोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलोगे, और ट्रिपल से चलोगे तो 1 2 3 4 5। मतलब डबल पर 1 या ट्रिपल पर 1 ही आ रहा है ना, इक्वी डिस्टेंट है ना, इसका मतलब डबल से नंबरिंग करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब यहां 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर ए लगाने की जरूरत नहीं है, 2 डबल होंगे तभी हम ए लगाएंगे, एक डबल एक ट्रिपल तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो पेंट। अब इन आ गया और आइन आ गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना कौन पहले आता है? इन में ई आता है, आइन में वाई आता है ना। तो पेंट 1 पर डबल है ना, तो 1 इन, और 4 पर क्या लगा है? ट्रिपल, तो क्या लिखेंगे? 4 आइन। समझ गए? अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब कभी भी, ध्यान से देखना जरा, जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, कैसा? ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये अल्फाबेट आपके आते हैं तो आपको ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेने। कहां पर? सफिक्स में। जैसे ये सफिक्स वाली चीजें हो गई, अगर मैं इनको बोलूं तो सफिक्स 1 बोल सकता हूं और फंक्शनल ग्रुप वालों को सफिक्स 2 बोल सकता हूं, है ना। तो सफिक्स में आपके ए ई आई ओ यू और वाई 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। जैसे यहां पर एंड किससे हो रहा है? ई से। यहां स्टार्ट किससे हो रहा है? वाई से। तो आप इस ई को ड्रॉप कर दोगे, तो क्या पढ़ोगे? पेंट 1 एन 4 आइन। और 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते जाओ आप चीजों को, है ना। अगला इसमें देखेंगे तो ट्रिपल पहले आ रहा है ना, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से। तो 5 पर क्या लिखना है आपको? पेंट लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे? इन पहले आता है ना आइन से, तो इन में लिखोगे पहले, मतलब 3 इन लिखोगे, और 1 पर क्या आ रहा है? ट्रिपल, तो 1 क्या लिखोगे? आइन लिखोगे, और यहां से ई को ड्रॉप कर दोगे। बहुत सिंपल है, समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल है ना। अगला देखो जरा, डबल ट्रिपल में डबल पहले आ रहा है,
तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। चलो बता दो जरा, क्या लिखोगे? पेंट लिखोगे, ठीक है, पेंट लिखोगे। और इन पहले आता है तो 1 पर क्या लिखोगे? इन लिखोगे, ठीक है। और 3 पर क्या लिखोगे? आइन लिखोगे। और इस ई को ड्रॉप कर दोगे। समझ गए बात? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पॉज करो और इसको नोट करो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ अपने, है ना। जो भी चीजें आपको लगती हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक स्लाइड के बाद, ठीक है। तो आप आराम से उस चीज को लिख सकते हो। फटाफट से पॉज करना और इसको नोट कर लेना। लिख लो जरा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज अपनी खत्म हो गई, अल्कीन अल्काइन के और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ये स्लाइड खत्म हो गई अपनी। चलो भाई अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, फटाफट फटाफट से अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। चलो यहां पर आना जरा। यहां नंबरिंग करेंगे तो कहां से नंबरिंग करेंगे? डबल बॉन्ड को तो लेना ही है आपको, ब्रांच से ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं ना, ये ध्यान रखना। चलो भाई डबल बॉन्ड को देना है प्रेफरेंस। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से नंबरिंग करूं कि यहां से करूं? भाई नंबरिंग मुझे करनी है तो नंबरिंग कहां से करें हम? यहां से करें या यहां से करें? अब वो आपको ब्रांच से पता चलेगा। इधर वाली ब्रांच इथाइल है, इधर वाली मिथाइल है, तो बेटा इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है। तो बताओ ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? दोनों बातें सही है, ई हम पहले लेंगे, मतलब नंबरिंग यहां से करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से लिखेंगे। 2 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 इथाइल, 2 इथाइल। और 4 पर क्या लगा है? मिथाइल, 4 मिथाइल। सही है, ये हो गई अपनी ब्रांच। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट, लेकिन 2 डबल है तो पेंटा, ठीक है। एक 1 पर और एक 4 पर, तो 1,4 डाइईन, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर, समझ गए? और देखते जाओ आप। अब जरा ध्यान देना, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कहां से करूं? इधर से या इधर से? डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो मैं यहां से करूंगा। ध्यान से देखना जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैं 5 यहां दूं या ऊपर दूं? ऊपर जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट चेन के साथ आ जाएगा मामला। देखो ये 5 और ये 6 देंगे, तब मेरे को मजा आ जाएगा। सही ना? तो 2 पर बेटा क्या लगा है? मिथाइल। 4 पर बेटा मिथाइल, तो 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। तो 2,4, 2,4 कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल, ठीक है। 2,4 डाई मिथाइल। अब बताओ जरा, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेक्स, लेकिन हेक्सा बोलेंगे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। 1 पर एक डबल है और 3 पर एक डबल है, हेक्सा 1,3 क्या लिखूंगा? डाई इन लिखूंगा। इस तरीके से चेक कर लो जरा एक बार। मैंने यहां पर इधर से ही क्यों नंबरिंग करी? क्योंकि इथाइल आ रहा था। और मैंने यहां से जब नंबरिंग करी तो मैं ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन मिल रही थी और डबल बॉन्ड तो काउंट हो ही चुके थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितनी अच्छी डिजाइन बनाई है अपन ने, है ना। ध्यान से देखना जरा। चलो स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी अगर इक्विडिस्टेंट है तो बताओ? डबल और ट्रिपल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? डबल की ज्यादा प्रायोरिटी। सही बात है ना? तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मैं डबल से नंबरिंग करूंगा। तो मैं यहां से कर देता हूं, ये 1, ये 2, इधर वाला कार्बन 3, बीच वाला ये 4 और ये 5। अब थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आते जाएंगे, ध्यान से देखते जाना। अब देखना जरा, 3 पर क्या लगा हुआ है? 3 पर 2 ब्रांच लगी हैं, और ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन ब्रांचेस को, ये जो लगी है, इन ब्रांचेस का बताओ जरा क्या बोलोगे इनको? बोलो जल्दी से, फटाफट से। इन ब्रांचेस को क्या बोलोगे? ये ब्रांचेस है तुम्हारी इथाइनाइल। बताया था मैंने आपको, ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर आता है तो इथाइनाइल बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखना जरा। मैं लिखूंगा यहां पर 3,3। बहुत ध्यान से देखते जाना। क्या लिखूंगा? 3,3। 2 ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइनाइल है ना, मतलब 3,3 डाई इथाइनाइल, ऐसा लिखेंगे। डाई इथाइनाइल, क्योंकि 2 आ रहे हैं और 5 लगे हैं तो पेंट, लेकिन पेंटा बोलेंगे। 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना आपके,
लॉन्गेस्ट चेन में। तो पेंटा 1 पर एक आ रहा है और एक 4 पर, तो 1,4 डाई इन। चेक कर लो एक बार आप आराम से अपने हिसाब से, देखो 3,3 डाई इथाइनाइल हो गया, पेंटा लगा दिया क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे, एक 1 पर था एक 4 पर था, तो 1,4 डाई इन लगा दिया। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से कर लो। ये 1 क्यों, डबल बॉन्ड को लेना ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब कई लोग यहां क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सीधी चले जाते हैं, वहां से शुरू करते हैं लेफ्ट से और बिना सांस लिए हुए सीधे आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, थोड़ी सांसें ले लो, है ना, आराम से। कैसे? डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है लॉन्गेस्ट चेन से, बताया था मैंने आपको रूल्स में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी, तो ये 1 मैंने इसलिए दिया, और इधर से डबल बॉन्ड को काउंट करते हुए चलना है। तो अब 2 पर क्या लगा है, ध्यान से देखो जरा, ब्रांच बताओ मुझे, ब्रांच क्या है? ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच कौन सी है? इथाइल। ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच कौन सी है? इथाइल। कितने लगे हैं? 2। तो हम लिखेंगे यहां पर, कहां पर लगा है? एक 2 पर इथाइल और 4 पर, तो 2,4, ठीक है, 2,4, 2 इथाइल लगे हैं ना, डाई इथाइल, ये डाई है, सही से लिख देते थोड़ा सा, ऐसे देखो चला गया 2,4 डाई, अब आया आई, इथाइल, डाई इथाइल, पेंटा, सही है ना, पेंटा 1,4 डाइन, 1,4 डाई इन, इस तरीके से लिखोगे। समझ गया बात को भाई? बहुत क्लियर सब भाई, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने कराऊंगा कि आईयूपीएससी अपने आप दौड़ के आएगी तुम्हारे पास कि हां हम आ गए। ठीक है, अगला देखना जरा ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सही है, ये अपना लॉन्गेस्ट चेन में चले गए आप, और डबल बॉन्ड भी काउंट हो गए। अब मुझे वह बताओ, अगर तुम्हारे पास ऐसा होता तो बेटा इसको क्या बोलते? इसको बोलते मिथाइल, मैंने बताया था आपको, है ना, इसका नाम क्या है? मिथाइल। लेकिन अगर ऐसा है, कैसा? ऐसा है, तो इसको बोलते हैं मिथिलिडीन। क्या बोलते हैं? मिथिलिडीन, ये बोलते हैं इसको, याद करो। तो अब देखना जरा, 3 पर क्या लगा है? ये मिथिलिडीन है ना, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? इसका नाम है 3 मिथिलिडीन, सही है, इसका नाम क्या है? 3 मिथिलिडीन, और 5 कार्बन है तो पेंटा 1,4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाई इन। समझ गया बात को? इस तरीके से हम लिखेंगे, बहुत आसान चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। अगले वाले में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगले वाले में इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। आप नीचे भी जा सकते थे, ये 6 क्यों बन गया? 5 आना चाहिए। 5, ठीक है, आप नीचे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताना जरा, अब मुझे बताओ 3 पर जो ब्रांच लगी उसको क्या बोलते हैं? अगर 3 पर, ध्यान से सुनना, अगर 3 पर यहां पाई नहीं होता तो 3 इथाइल लिखते, लेकिन यहां डबल आ गया तो क्या लिखते हैं? इथीनाइल। क्या लिखते हैं? इथीनाइल, बताया था मैंने आपको, इथीनाइल। तो 3 पर क्या लिखूंगा? इथीनाइल। 3 पर क्या लिखूंगा? इथीनाइल। अच्छा, 5 कार्बन है तो पेंटा, क्या बेटा? पेंटा 1,4 डाई इन, इस तरीके से समझते जाओ बात को, है ना। 3 पर क्या था? डबल था ना, ये इधर डबल लगा था। अगर डबल बॉन्ड, ये पाई नहीं होता, अगर पाई नहीं होता तो हम इथाइल लेते, अगर पाई नहीं होता तो इथाइल लेते ना, लेकिन पाई आ गया मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो इथीनाइल लेना है। क्या लेना है? इथीनाइल लेना है बेटा, ठीक है। हो गए क्वेश्चन? समझ गए बात को आप आराम से? चलो फिर से 5 सेकंड फटाफट से इसको पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, फटाफट लिख लो।
चलो भाई वापस आ गए अपन, है ना, 11 हो गए भाई। ओ भैया अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। चलो बताओ इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे हम ऐसे, ध्यान से देखना जरा। ये तीनों ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे उसमें, देखो कैसे, सॉरी तीनों डबल बॉन्ड, ये 1, ये 2, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो, देखो जरा। तो ये सारे काउंट हो रहे हैं यहां पर, लेकिन थर्ड पे एक्चुअल में ये ब्रांच है। थर्ड में नंबर तो मिल रहा है लेकिन ये ब्रांच है, ठीक है, थर्ड पर ये ब्रांच है। ध्यान से देखना जरा क्या लिखूंगा। अच्छा इस ब्रांच का नाम मैं क्या बोलूंगा, सोचो जरा। मैंने आपको बताया था अगर सिंपल CH3 होता है तो मिथाइल, CH2 डबल बॉन्ड होता है तो मिथिलिडीन। अगर CH2 डबल बॉन्ड ये जो है ना, अगर मैं यहां डबल बॉन्ड CH3 लिख दूं तो इथिलिडीन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 3 इथिलिडीन। अच्छा इथिनाइल और इथिलिडीन में डिफरेंस समझा? इथिनाइल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है पहले, उसके बाद डबल आता है। यहां क्या है, पहले डबल है फिर सिंगल आ रहा है, दोनों में डिफरेंस देख लेना है ना। तो इथिलिडीन लिखेंगे और 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंटा, क्योंकि 2 डबल आ रहे हैं उसमें मेन चेन में, है ना। 1,4 डाइईन। अब कई लोग यहां पर गलती क्या करते हैं कि सर 1,3,4 ट्राईईन लिखेंगे, ऐसा मत कर देना भाई, ये तो ब्रांच है ना तुम्हारी, डबल बॉन्डेड ब्रांच भी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? मिथिलिडीन, इथिलिडीन, प्रोपाइलिडीन ये सब हो सकती है। तो मेन चेन में कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो देखना आपको मेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। डबल और ट्रिपल में आप जानती हो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा बेटा, डबल की ज्यादा। शुरू कर देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सही है। ये हो गई आपकी ब्रांच। ये ब्रांच जो हो गई, ये कौन सी ब्रांच है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाली अगर ब्रांच होती है, और ब्रांच कैसे जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, उसके बाद ट्रिपल आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका इथिनाइल, इथाइनाइल, इस टाइप के हो गए ये, है ना। तो अब यहां ट्रिपल लगा है तो ये जो बेटा ब्रांच है, ध्यान से सुनना जरा, ये वाली जो ब्रांच है पहले यहां सिंगल लगा है, उसके बाद यहां ट्रिपल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इथाइनाइल। 2 कार्बन है ना इसमें। तो अब हम इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, 3 इथाइनाइल। क्या लिखेंगे? 3 इथाइनाइल लिखेंगे, है ना। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे, अच्छा 2 डबल भी आ रहा है ना इसमें, पेंटा। 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन। इस तरीके से समझ लो बात को, बहुत आसानी से, है ना। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़े, दिख रहा है कुछ? हाँ सर अच्छा दिख रहा है। चलो भाई नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, और वहां से लेना जहां पर ब्रांच को कम नंबर मिल रहा हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये 3, ये 4 और ये 5। ब्रांच को कम नंबर भी मिल रही है और ब्रांचेस भी कवर हो रही हैं। देखो 2 पर एक मिथाइल और 4 पर एक मिथाइल आ रहा है। तो अब देखना जरा ध्यान से क्या क्या है यहां पर। 2 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, तो 2 4 तो डाई मिथाइल हो गया। अब देखो जरा 3 पर क्या लगा है, ये ध्यान से समझना जरा बात को, है ना। इनका कहना ये है, ये जो है ना ये, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको इथिलिडीन बोलेंगे या इथिनाइल बोलेंगे? पहले सिंगल फिर डबल, इथिनाइल। पहली बार ही डबल आ जाता ब्रांच में तो इथिलिडीन लिखते, ठीक है। तो ये इथिनाइल और ये इथाइनाइल, ये वाली क्या हो जाएगी? इथाइनाइल। तो क्या क्या है मेरे पास? इथिनाइल का ई आ रहा है, इथाइनाइल में भी ई आ रहा है, उसके बाद मेरे पास है मिथाइल, ठीक है। डाई मिथाइल में डी तो अपन यूज करते नहीं है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन कराते तो बताया था लास्ट टाइम पे, है ना। तो भैया मिथाइल तो पीछे आ गया। अब इथिनाइल और इथाइनाइल में प्रायोरिटी देखो, इथाई, तो इथी में ई आता है बीच में, है ना, और इथाई में वाई आता है। इसका मतलब 3 कलर तो वो यूज करेंगे अच्छा वाला, है ना। देखो 3 इथिनाइल, क्या है बेटा? इथिनाइल। अब आएगा 3 इथाइनाइल, 3 इथाइनाइल,
उसके बाद आएगा तुम्हारा मिथाइल, है ना। तो कितने पर, 2 और 4 पे, 2,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 1 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 5 कार्बन, पेंटा 1,4 डाईन, ठीक है। डाई मिथाइल इधर लिख देता हूं, पेंटा 1,4 डाईन। चेक कर लो जरा एक बार अच्छे से, देखते जाओ मजा आ जाएगा, है ना। भाई साहब अगला सवाल, वाह सर क्या सवाल करा रहे हो, देखो ध्यान से देखना जरा। नंबरिंग कहां से करूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा मैं इसको 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, क्या यह सही है? चेक करो जरा, मैक्सिमम डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं। कोई ऐसा भी तो सोच सकता है कि सर हम इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मैं इसको 1 देख सकता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं गए? मैंने यही वाली क्यों लिखी, ध्यान से सुनना। यहां लगेगा लोएस्ट लोकेंट वाला रूल, बहुत ध्यान से देखना। यहां जो डबल बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं, एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 6 पर है। चेक कर लो जरा, जो अभी मैंने नंबरिंग ली उसमें एक 1 पर, एक 3 पर है और एक 6 पर है। अगर आप ऐसा बोलते कि सर हम यहां से चलेंगे, कहां से, इधर से, अगर तुम इधर से चलते, ठीक है, अगर तुम इधर से चलते तो तुम्हें क्या मिलता, 1 यहां मिलता, तो एक डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 पे आता, 2, 3, 4 पर आता दूसरा, 5, 6 पर आता तीसरा। अब जरा बता देना लोएस्ट लोकेंट में 1, 3, 6 और 1, 4, 6 में लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1, 3, 6 जीत गया, और जीत गया तो क्या बात है, ठीक है। मतलब ये हम 1, 4, 6 वाला हटा देंगे, हम 1, 3, 6 वाला लेंगे। मतलब जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें ब्रांच देखनी है, ध्यान से देखो जरा। अब देखना आप ब्रांचेस, एक है मेरे पास ये, इसका नाम तो अब याद हो गया होगा, क्या है बेटा ये है बेटा इथाइनाइल। क्या है ये, इथाइनाइल। इतना तो पक्का चल गया सर, अब तो पता। अच्छा 4 पर एक ब्रांच में भी ब्रांच दिख रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, देखो यहां पर। तो मैं यहां लिखूंगा, इधर मैं लिख रहा हूं 1 और इधर लिख रहा हूं मैं 2। आप 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं 1 और 2 लिख रहा हूं, है ना। तो इसको क्या पढ़ोगे, 1 पर क्या लगा है, ये 1 पर लगा है ये मिथाइल, ध्यान से सुनना, 1 पर लगा है मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथेनाइल, ठीक है। तो मेन चेन में हम स्टार्ट करेंगे, क्या है, 1 मिथाइल इथेनाइल। तो एम आएगा इसका, पहले अल्फाबेट से करते हैं कंपैरिजन, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। इधर इथेनाइल आएगा, तो बेटा इथेनाइल पहले आता है ना, तो 5, सॉरी इथाइनाइल है ना, तो 5 इथाइनाइल, ट्रिपल है ना, तो इथाइनाइल होगा। 5 पर क्या आ रहा है, इथाइनाइल। 4 पर आ रहा है ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथेनाइल, ध्यान से सुन लो, 4 पर आ रहा है 1 मिथाइल इथेनाइल, ठीक है। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो हेप्टा ए लगा देते हैं। कहां कहां आ रहा है देखो, 1 पर डबल आ रहा है, 3 पर आ रहा है 6, 136 ट्राईइन, सही है, 136 ट्राईइन। समझ गया बात को, मजा आ गया, अच्छा सवाल था ये, है ना। एक बार फिर समझा देता हूं मैं क्या है। मैंने ये वाली नंबरिंग क्यों ली, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, कम नंबर देंगे। तो ये 1, ये 3, ये 6। अगर कोई राइट से लेफ्ट चलता तो ये 1, 2, 3, 4 पर आता दूसरा वाला, 1, 4, 6। तो वो चॉइस आपको नहीं लेनी है। कौन सी चॉइस लेनी है, 1, 3, 6 वाली लेनी है। उसके बाद में आया ब्रांच पर, मतलब प्रीफिक्स लिखने थे मुझे। तो ये 5 पर क्या लगा है, ये इथाइनाइल लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इथाइनाइल ही तो है, ठीक है। और 4 पर क्या लगा है, मैंने इसको 1, 2 दिया है, आप 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। 4 पर क्या लगा है मैंने, ये 1, ये 2, 1 मिथाइल इथेनाइल,
ठीक है, तो 1 मिथाइल, मिथाइल का मतलब एम आ गया, ठीक है, और इथाइनाइल में ई आ गया, तो ई पहले लिख देंगे अपन। सही है, समझ गए बात को? फिर से अगेन 5 सेकंड है आपके पास, पॉज करके लिख लो फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं आपको? भाई चीजों को आपने अगर पहले दूसरे लेक्चर नहीं देखे ना, तो ये ऊपर से निकल रहा होगा आपके। तो आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखो, काफी कंटेंट कवर किया है, और इसमें तो अपन बहुत ही ज्यादा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बस देखते जाओ जो मैं बताते जा रहा हूं। जो चीज आपको आती है बहुत अच्छी बात है, कुछ नई नई चीजें भी आपको पता चलेंगी, है ना। एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे अच्छे करा ही रहा हूं मैं। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हम, किसका? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो प्रफिक्स बनते हैं। हालांकि मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, एक बार फिर से फटाफट से लिख लेते हैं, है ना। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रो से याद करो, एल्कोक्सी, इपॉक्सी, फिनाइल, तो यही मैं लिख देता हूं। अगर एफ है तो इसके लिए आप प्रफिक्स क्या यूज करोगे? फ्लोरो। अगर सीएल है क्लोरो, बीआर है ब्रोमो, और आई है तो बड़ा आयोडो। सही है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नो2 है तो नाइट्रो सर, क्या है? नाइट्रो, एनो, नाइट्रोस, नाइट्रोस, ये लगाना है। अब ध्यान से सुनना, OR में R तो वेरी कर सकता है भाई, आप क्या लिख सकते हो? OCH3, OC2H5, इस टाइप से आप लिख सकते हो, है ना। तो अगर तुम्हारा OR है तो हम इसको क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। अगर तुम्हारा OCH3 है तो बेटा इसका नाम होता है मिथॉक्सी। क्या होता है? मिथॉक्सी। और अगर OC2H5 है तो बेटा नाम हो जाता है इसका इथॉक्सी। क्या होता है? इथॉक्सी। चलो आगे बढ़ो, अगला देखना जरा। ये क्या आ गया नया? पढ़ा कभी पहले? हाँ सर हम तो जानते हैं इसको, बताओ जरा क्या बोलते हैं इसको। ये होता है इपॉक्सी, ठीक है। इसका नाम क्या है? इपॉक्सी, ठीक, इसको इपॉक्सी बोलते, ध्यान रखना। पीएच को बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। मतलब ये कैसी रिंग होती है? पीएच का मतलब ऐसी ऐसी रिंग होती है। कैसी कैसी? ऐसी ऐसी। बेंजीन रिंग को जानते हो ना, फिनाइल बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें बता दी मैंने आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो प्रफिक्स की तरह काम करते हैं। अब इसके सवाल देखना आप, है ना। तो एक काम करो फटाफट से, 5 सेकंड में नोट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो शुरू करें, आगे बढ़ें। अब ध्यान से एग्जाम्पल को बहुत प्यार मोहब्बत से समझेंगे, है ना। चलो भाई पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताएं। देख लो पहले, अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रोमो क्लोरो में से कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बताएं। ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, बचपन से जानते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 2 पर क्या है? ब्रोमो। क्या है? ब्रोमो। 2 ब्रोमो। और 4 पर बेटा क्या है? क्लोरो। 5 कार्बन, पेंट। सारी सिंगल बॉन्ड है, सारी सिंगल बॉन्ड है, मतलब पेंटेन होएगा। सही ना, कोई डबल डबल तो है नहीं। चलो आगे बढ़े, इसमें देखेंगे। अच्छा नाइट्रो, NO2 मतलब नाइट्रो, है ना। OMe मतलब OCH3 मतलब मिथॉक्सी। नाइट्रो में N, मिथॉक्सी में M। M पहले आता है, N बाद में आता है। याद है आपको ABCD? याद करो जरा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST वाला मतलब एक ऐसे सुर में गाते थे अपन मतलब मजा आ जाता था। चलो भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये क्या है? ये वही है। ये क्या है? ये वही है, मिथॉक्सी और नाइट्रो। क्या लिखेंगे? 2
मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। 4 पर क्या लिखेंगे? नाइट्रो, क्या लिखेंगे? ओ भाई, आई कैसा बन जाता है ये मुझसे, इसको तो अभी बनाना सीख लूंगा मैं। ओ भाई, अब आया ना। हाँ, 4 नाइट्रो, ठीक है। 5 कार्बन तो पेंटेन, क्या आएगा? पेंटेन। हाँ, अब सही बना, पेंटेन, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल पर गौर फरमाइएगा सभी लोग, ध्यान से देखें सवाल, देखो जरा क्या कह रहे हैं। अब इसमें लगे हैं Cl, Cl और Br। अगर मैं इधर से चलता तो Cl2 पर आता, इधर से चलता तो Br2 पे आता। किसको बोलते हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बोलते। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। BrClCl, तो क्या लिखूंगा? 2 पर क्या आएगा बेटा? ब्रोमो। 2 पर क्या आएगा? ब्रोमो। 3 और 4 पर क्या है? 3,4 डाइक्लोरो, क्या है? डाइक्लोरो, 3-4 डाइक्लोरो, हां। और 5 का मतलब जानते ही हो आप बचपन से, क्या? पेंटेन। समझ गए बात? अरे मजा आ गया। अगले सवाल में जनता गलती करती है, जनता में हमें शामिल नहीं होना है, जनता गलती करती है ना, लेकिन जनता से हम थोड़ा अलग हटके चल रहे हैं ना। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसमें सोचूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें सोचूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 पर Cl आ रहा है। आप यही सोचोगे ना। इधर से चलोगे तो 1 और ये 2 पर ब्रोमो आ रहा है। आप बोलोगे सर ब्रोमो को पहले लिखेंगे, ना 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 ना, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। अरे यार, Cl 2 लगे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर ज्यादा हैं तो वहां से नंबरिंग करते हैं, याद करो रूल्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहां से चलते तो आपको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलती। कितनी? एक ही ब्रांच मिलती। अगर मैं वहां से चलूं तो मुझे सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच मिली। आप बोलोगे सर दोनों Cl है। अरे तो क्या हो गया, 2 ब्रांच तो मिल रही है ना भाई, 2 ब्रांच मिलनी चाहिए, मतलब मिल रही है, अच्छी बात है ये। चलो भाई, क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, ठीक है। 2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो। 5 कार्बन को क्या लिखते हो बचपन से? पेंटेन ही तो लिखते हो, याद करो बात को, ठीक है। अगला सवाल कितना आसान, कई लोगों को तो देख के आंसर लिख दिया होगा, बहुत आसान है। चलो लिख लेते हैं अपन। ये क्या है, ध्यान से देखो। अच्छा, ईथर कभी आएगा ना, ईथर, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह कार्बन की चेन होगी। अब ये देख लेना किस तरफ लॉन्गेस्ट चेन है, सीधी सी बात है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1, इसको 2, इसको 3, और ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रांच, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? 1 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्या लिखोगे बेटा? प्रोपेन। समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं? भाई पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आप जिंदा क्यों हो, और उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए आप IUPAC पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब भाई अपने आप को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो जिंदगी में। समझ गया बात को? 5 सेकंड है आपके पास, आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 5 सेकंड, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चलो भाई। फॉन्ट साइज थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, चलो मैं बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के देखते हैं, इतना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब आ रहा है मजा। पंकज सर लेके आए सवाल झमाझम। करें शुरू? बताना जरा, गौर से देखो इसे, ये वही है, ध्यान से। अब मुझे एक बात बताना, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? दादा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, Br वाले की, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 1। क्या हो गया? इसको हम लिखेंगे
वाह, इसको लिखेंगे 1, सही है। इस वाले कार्बन को, ये जो दिख रहा है ये, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3। क्यों? क्योंकि ऊपर Cl आ रहा है ना। अब ध्यान से सुनना जरा, जब तुम सेकंड कार्बन पे खड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा, देखो यहां दिखेगा फ्लोरीन और एक कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। यहां क्या दिखेगा, आयोडीन और एक कार्बन दिखेगा साथ में, ये कार्बन है ना। अगर सीधे फ्लोरीन जुड़ा होता, सीधे फ्लोरीन जुड़ा होता तो फ्लोरो लिखते। ध्यान से सुनना, अगर सीधे फ्लोरीन जुड़ा होता तो इसका नाम होता फ्लोरो, अगर सीधे फ्लोरीन जुड़ा होता तो। लेकिन फ्लोरीन जुड़ा है किससे, कार्बन के साथ, तो क्या लिखेंगे, ऐसा है। अब ये, अब जो ब्रांच है आपकी ऐसी है, तो अब लिखेंगे फ्लोरो और एक कार्बन के लिए मिथाइल, ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली अगर डायरेक्ट आयोडीन जुड़ा होता तो आयोडो लिखते, लेकिन बीच में एक कार्बन टांगड़ आ रहा है ना, इसका मतलब आयोडो मिथाइल लिखेंगे। तो क्या आएगा, 2 पर लगाना है, ठीक है, 2 पर लिखना है। फ्लोरो और आयोडो में कौन पहले आता है, ABCDEFGHI, एफ पहले आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरोमिथाइल, समझना बात को है ना, 2 फ्लोरोमिथाइल, 2 पर ही आयोडोमिथाइल, 2 पर क्या आएगा, आयोडो मिथाइल। 1 पर है ब्रोमो, ओ भाई ब्रोमो भी तो आ गया, हाँ 1 पर ब्रोमो और 3 पर क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आएगा, बी आता है, और 3 पर क्लोरो आता है तो सी आता है, मतलब ब्रोमो क्लोरो पहले आएंगे फिर फ्लोरो आयोडो आएगा। मतलब इसके आगे, किसके, इसके आगे यहां लगा देते हैं अपन क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और उसके बाद ये चालू हो जाएगा, समझ गए आप, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर ये पूरा चालू हो जाएगा। 2 आयोडोमिथाइल, सॉरी हाँ आयोडोमिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन। बात समझ गए आप, ये क्या आएगा, ये पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो पहले आता है ना, बी पहले आता है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर 2 फ्लोरोमिथाइल और 2 आयोडोमिथाइल, सही लिखा ना मैंने, बी सी एफ और आई, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब चेक कर लो, आप चेक कर लो, सही है बिल्कुल, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, हाँ सही तो, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना जरा अगला सवाल, ये ध्यान से लिखना आप, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद आएगा ये 2 फ्लोरो वाला। फिर से बोल रहा हूं एक बार, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो, इसलिए मैंने ऐसा एरो लगाया, इसके बाद ये शुरू करना है ना। यहां क्या थोड़ी जगह इसने ले ली ना, तो वो पूरा लाइन में नहीं आ रहा, या लाइन में लिख दूं मैं, क्योंकि आप नोट करोगे ना तो एक साथ लिख लेना है। लिख ही देता हूं, जितनी देर सोचने में लगती उससे कम देर करने में लगती कोई भी चीज। इसको उड़ा देते हैं यहां से, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो को भी उड़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब एक लाइन में आ गया, देखो सही है, और CH2F फ्लोरोमिथाइल हो गया, सिमिलरली आयोडोमिथाइल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा, डबल बॉन्ड को लेते हुए चले, 1 2 3 4 5, देखो दोनों डबल बॉन्ड काउंट हो गए, मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है ब्रांच से, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, 3 पर 3 पर 3 पर 3 पर, इधर तो लगा है तुम्हारा क्या, इथाइल, देखो ये क्या लगा है, ये तो इथाइल हो गया। लेकिन यहां पर 3 पर जैसे आप यहां होगे तो आपको यहां 1 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्लोरो की ब्रांच लगी है, लेकिन वो भी कहां, ब्रांच में भी ब्रांच लगी है। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोरो पहले आता है, सही है ना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, 3 पर, 3 पर ध्यान से सुनना, 3 पर आगे बढ़े, 1 क्लोरो इथाइल, 1 पे Cl लगा है ना, 1 क्लोरो इथाइल, 3 पर 1 क्लोरो इथाइल, सही है भाई, हाँ 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 कार्बन है,
5। पेंटा, क्यों 2 डबल है? पेंट आ 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन। चेक कर लो जरा एक बार, देखो जरा चेक करो, सही है। 3 पर चले थे तो 1 पर क्लोरो फिर इथाइल था, ठीक है, तो 1 क्लोरो इथाइल और 3 इथाइल अलग से था, ठीक है। 2 डबल थे तो पेंटा हो गया और 1,4 डाइइन हो गया, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा, ये 3 क्वेश्चन इपॉक्सी वाले करवा देता हूं आपको, एक समझ लो, बाकी दोनों आप आराम से कर लोगे, मतलब देख के भी आंसर बता सकते हो। ध्यान से देखना जरा, इपॉक्सी में नंबरिंग हम ऐसे करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए जो रिंग आ रही ना ऑक्सीजन वाली, उसको भी साथ में ले लो। कैसे? देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हम राइट से इसलिए नहीं गए, अगर हम राइट से जाते तो इपॉक्सी वाला जो ऑक्सीजन जुड़ा है जिस कार्बन पे, वो कहां आता? देखो 1, 2, 3 पर आता वो, जबकि उधर से 2 पर आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे? 2, 3 पर ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरीके से लिखते हैं 2, 3 इपॉक्सी पेंटेन। अब जरा इसका बताना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए चलना, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब ऑक्सीजन किस किस कार्बन पे जुड़ा बताना, ऑक्सीजन किस किस कार्बन पे जुड़ा बेटा? 2 पर और 4 पर, तो क्या लिखूंगा? 2, 4 इपॉक्सी, 2, 4 इपॉक्सी, 5 कार्बन तो पेंटेन। चेक कर लो, सही है। अगला वाला आप आराम से बता सकते हो, बताओ जरा कैसे, ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते जाओ। 2, 5 इपॉक्सी, क्या लिखूंगा? 2, 5 इपॉक्सी, कितने कार्बन है? 6, क्या लिखूंगा? हेक्सेन, सही है। चेक कर लो अब जरा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 2, 3 पर आ रहा ऑक्सीजन, ठीक है, इपॉक्सी। 2, 4 पर आ रहा है, 2, 4 इपॉक्सी। 2, 5 पे ऑक्सीजन आ रहा है, 2, 5 इपॉक्सी, सही है। क्लियर एकदम? फटाफट 5 सेकंड जल्दी से नोट करो। अब फॉन्ट साइज थोड़ा सही लग रहा है, पहले थोड़ा लाइट लाइट सा लग रहा था। समझ रहे हो ना बात जो मैं कह रहा हूं आपसे? धीमे धीमे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इस पे मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। अरे भैया अब आ गया मेन। एग्जाम में क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसमें होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले यूजुअली पूछते हैं ना। शुरू करते हैं। मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर प्रायोरिटी का है, मैंने आपको पहले भी लिखवा रखी प्रायोरिटी, है ना। बस यहां पर हम ये लिखेंगे, होता क्या है, देखो ध्यान सुनना, होता क्या है, जब कभी भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वही मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रीफिक्स बन जाता है। क्या बोला मैंने, आप बताओ जरा। जब कभी भी एक से ज्यादा, मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये है एक ये है, एग्जांपल समझा देते हैं, एक ये है एक ये है, अगर ये दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हैं तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो ये सफिक्स बनेगा आपका, और सफिक्स 2 बोलो इसको, है ना, ये सफिक्स 2 बनेगा, क्योंकि सफिक्स 1 तो NE9 लिखते हैं ना, सफिक्स 2 ये बनेगा, तो ये बेटा ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रीफिक्स बन जाएगा। समझ रहे हो? बस यही करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या यूज करते हैं। COH के लिए अगर ये कभी प्रीफिक्स में यूज होता है तो हम इसके लिए लिखते हैं कार्बोक्सी। अब कई लोगों का डाउट ये आता है कि सर जब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ध्यान से सुनना, लॉजिकल डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है, जब सर इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो ये प्रीफिक्स कैसे बन सकता है? अभी तो आपने बोला कि जब 2 होते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो सफिक्स बनता है। बेटा ऐसा एग्जाम्पल भी आएगा, आगे मैं कराऊंगा, जिसमें COOH को प्रीफिक्स बनाना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, एग्जाम्पल्स में ऐसा आएगा कि इसको तुम्हें प्रीफिक्स बनाना ही पड़ेगा, तो फिर आपको कार्बोक्सी यूज करना है।
सफिक्स में यूज करते हैं ओइक एसिड, क्या लिखते हैं? ओआईसी, ओआईसी, ओइक एसिड, ऐसा लिखते हैं। और इसको सफिक्स 2 लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना, क्योंकि सफिक्स 1 एनी9 लिखते हैं। अगर SO3H है तो बेटा लिखते हैं सल्फो, क्या लिखते हैं? सल्फो, सल्फो। और अगर सफिक्स यूज करना है सल्फोनिक एसिड, अरे ये आई का चक्कर है बाबू भैया, आई का चक्कर। एसिड, ठीक है, समझ गए? इसके लिए नो प्रेफिक्स, सफिक्स में लिखते हैं ये एनहाइड्राइड होता है तो लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड, OIC, ओइक एनहाइड्राइड, ये लिखते हैं, ठीक है। अगला ध्यान से सुनना आप जरा, इसके लिए लिखते हैं, अगर प्रफिक्स आ गया तो लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ध्यान से लिखना है ना, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या लिखना है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर यहां CH3 तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, यहां C2H5 तो इथॉक्सी कार्बोनाइल। एक्चुअल में होता क्या है, ये 2 ग्रुप हैं एक तरीके से, ये क्या हो गया? एल्कोक्सी, और ये कार्बोनाइल होता है C डबल बॉन्ड, ऐसा। आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी साइड चेन की कनेक्टिविटी, इधर वाली जो कनेक्टिविटी है वो कार्बन से है, ध्यान से सुनना, एस्टर में क्या हो सकता है? कनेक्टिविटी कार्बन से, इधर चेन चल रही है, ठीक। और एक ऐसा केस हो सकता है, यहां लिखा मैंने Mi*, देखो, ऑक्सीजन के साथ यहां चेन चले तो अलग अलग होते हैं, ध्यान सुनना। अगर इसके साथ चेन चलता है तो अलग अलग होते हैं। ये पहले मैं ये बताता हूं, है ना। एल्कोक्सी कार्बोनाइल अगर ये आता है तो, है ना, और एस्टर है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? O8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? O8 लिखते हैं, O8, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा ये आ जाता है, ठीक है, यहां पर मैंने एरो उस तरफ लगा दिया, एरो इधर लगा लो, इसको हटा दें जरा यहां से। अगर तुम्हारा ऐसा आता है, ध्यान से सुनना आप, अगर ऐसा आता है कि इधर चेन चल रही है और तुम्हें जिसको प्रीफिक्स बनाना है वो ऐसी कनेक्टिविटी के साथ है, ऑक्सीजन के साथ, यहां अगर तुम्हें इसे प्रीफिक्स बनाना है कार्बन की कनेक्टिविटी के साथ तो हम ये लेंगे, और अगर ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी के साथ इसको प्रीफिक्स बनाना है तो हम क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनना, इसको लिखते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। तो अगर मुझे इसे प्रीफिक्स बनाना है, यहां लिख देता हूं, तो लेना है एल्केनॉइल ऑक्सी। ये जो होता है ना C डबल बॉन्ड OR, ये एल्केनॉइल होता है, और O मतलब ऑक्सी। अगर यहां NH होता तो एल्केनॉइल अमीनो, समझना बात। अगर यहां NHCOR होता तो एल्केनॉइल इतना पार्ट होता और NH वाला अमीनो हो जाता, यहां O है तो ऑक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, ये मैं आपको अभी एग्जांपल आएंगे ना, ये तो मैं अभी टेबल बनवा रहा हूं, अभी एग्जांपल आपके सामने आने वाले हैं, तो जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो आप समझ जाओगे आसानी से। जब कनेक्टिविटी कार्बन के साथ है तो हमें पहला वाला प्रीफिक्स यूज करना है, जब कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ है तो ये वाला यूज करना है। कैसे करना है एग्जांपल से आप क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी आ रहे हैं एग्जांपल, है ना। फटाफट से 5 सेकंड के अंदर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, प्रायोरिटी यही है, ठीक है। 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आगे आएगा। चलो आगे देखना जरा, अगला 5वें नंबर पे चलेंगे। तो अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, किसके लिए? इसके लिए, तो Cl के लिए क्लोरो और CO के लिए कार्बोनाइल, तो हम लिखते हैं क्लोरो कार्बोनाइल। क्या लिखते हैं बेटा? क्लोरो कार्बोनाइल लिखते हैं, है ना। अगर सफिक्स यूज किया, सफिक्स 2 लिख लो, है ना। अगर तुमने सफिक्स यूज किया इसके लिए तो सफिक्स लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। क्या लिखना? ऑयल क्लोराइड। अगर तुमने C डबल बॉन्ड NH2 यूज किया तो हम लिखते हैं अमीनो कार्बोनाइल। क्या लिखते हैं? अमीनो, NH2 मतलब अमीनो, है ना, अमीनो कार्बोनाइल। और कार्बोमाइल भी लिख सकते हो,
अमीनो कार्बोनाइल लिखो या कार्बामाइल लिखो, बात बराबर है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अगर यूज करोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना, यहां ए आ रहा है यहां सी, दोनों में से कोई भी ले सकते। CONH2 को लिखते हैं बेटा अमाइड, क्या लिखते हैं? अमाइड, ठीक है। CN साइनो, सफिक्स नाइट्राइल, सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, नाइट्राइल होता है ना, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, नाइट्राइल, ठीक। ऐसे ही अगला है, फटाफट से इसको भी लिख लो, आइसोसाइनो, क्या? आइसोसाइनो, और सफिक्स में आइसो नाइट्राइल, इस तरीके से, समझ रहे हो? चलो फटाफट से लिखो। ठीक है, तो ये कहानी कहां तक पहुंच गई? 8 तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना जरा, सफिक्स 2 लिख लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 9th वाले पे स्टार लगा रखा है। CHO में क्या होता है? CHO में प्रफिक्स हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर CHO का कार्बन काउंट करना है तो भी प्रफिक्स लिख सकते हो, नहीं करना है तो भी प्रफिक्स लिख सकते हो। कैसे? अगर CHO का तुम कार्बन काउंट करते हो, ठीक है, तो तुम्हें लिखना है ऑक्सो, क्या लिखना है? ऑक्सो। और अगर नहीं करते हो तो लिखना है फॉर्माइल, ये है, ठीक है। इफ कार्बन इन मेन चेन, अगर तुमने मेन चेन में कार्बन काउंट कर लिया तो ये लिखना, ठीक है। और अगर कार्बन काउंट नहीं किया तो फॉर्माइल लिखना। फिर सुन लो, अगर काउंट किया तो ऑक्सो, नहीं किया तो फॉर्माइल। इसलिए मैंने यहां लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स यहां कर देना है ना। इफ कार्बन इन मेन चेन, किसका कार्बन? CHO का कार्बन, ठीक है, तो ऑक्सो लिखना है। ये कब? जब प्रफिक्स बनेगा तब की बात है। सफिक्स में तो सीधा सा है, सबको याद रहता है, इसका अल होता है। क्या होता है? अल। C डबल बॉन्ड हो, इसके लिए आप ऑक्सो लिखो या फिर कीटो लिखो, दो में से आप कोई भी लिख सकते हो। यहां आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कार्बन काउंट करना है कि नहीं करना है, इसका तो कार्बन वैसे भी काउंट हो ही जाता है ना, क्योंकि C डबल बॉन्डो में, C डबल बॉन्डो कीटोन तभी बनता है जब बीच में आता है उसके आसपास कार्बन की चेन, तो वो काउंट हो जाता है। तो या तो ऑक्सो लिखो या कीटो, दो में से आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, आपकी चॉइस है, दो में से आप कुछ भी लिखो। ओके, चलो अगला। OH अगर है तो हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, क्या? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में ऑल यूज करते हैं ना, ऑल। अच्छा, इसका सफिक्स तो लिखा ही नहीं, इसका सफिक्स लिखते हैं ऑन, ठीक है, सफिक्स लिख लो, इसका ऑन होता है। SH, इसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं मरकैप्टो, मरकैप्टो, है ना। और सफिक्स लिखते हैं थायोल, ठीक है, थायोल लिखते हैं। NH2, NH2 के लिए लिखते हैं अमीनो प्रीफिक्स में, ठीक है, और सफिक्स में लिखते हैं अमीन, ये होता है। समझ गए? क्लियर? और ये प्रायोरिटी वाइज ही मैंने लिखा है। इसका भी एग्जांपल आएगा CHO वाले का, एग्जांपल से आपको चीजें और क्लियर समझ में आएंगी, है ना। फटाफट से 5 सेकंड में नोट कीजिए। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, है ना। तो ये कहानी हो गई अपनी प्रायोरिटी की। अरे अब आ गए सवाल। क्वेश्चन से चीजें ज्यादा जल्दी जल्दी क्लियर होती हैं, ये ध्यान रखना, है ना। शुरू करें? चलो देखना ध्यान से। CH3CN है, बताओ जरा। CN को प्रायोरिटी देंगे, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, सीधा सा है। तो दो का कोई ब्रांच है क्या इसमें? नहीं है ना, तो सीधे वर्ड रूट से शुरू करो। क्या लिखोगे? इथेन 1। अब बताओ जरा, CN जो है ना भाई, एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, तो यहां पर प्रीफिक्स सफिक्स जैसा रट्टा नहीं है कुछ भी, है ना। सीधा सीधा सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि एक ही है। तो अगर CN है तो CN के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। क्या लिखते हो? नाइट्राइल।
नाइट्राइल लिखते हो, है ना, तो इथेन 1 नाइट्राइल। इसका देखना जरा, ये तुम्हारा एस्टर दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इसको 1 लिखेंगे और इधर चलते ही, लेकिन इधर तो कार्बन है ही नहीं, तो एक ही कार्बन पे रुक जाओगे। अब देखो जरा, एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान सुनना। एस्टर के लिए ये जो पार्ट होता है ना आर वाला, ये पहले आता है किसमें, एस्टर में। ध्यान सुनना, ये पार्ट पहले आता है, तो हम पहले क्या लिख देंगे, मिथाइल लिख देंगे। सबसे पहले अल्काइल लिखना है आपको, है ना, तो क्या लिख दोगे, मिथाइल। अब उसके बाद 1 कार्बन है, तो सीधा सीधा वर्ड रूट, कोई ब्रांच वगैरह तो है नहीं, मिथाइल ठीक है, मिथाइल मीथेनॉइट। देखो यही लिखूंगा, क्यों, आप लिखोगे मिथाइल मीथेन 1 ऑइट और AeIOU में से ई ड्रॉप कर दोगे। चलो एक बार मैं लिख के भी बता देता हूं। इसको तुम पूरा कैसे लिखते, इसको तुम पूरा लिखते मिथाइल मीथेन 1 ऑइट लिखते, ये ई ड्रॉप करते, तो क्या लिख देते इसको, मीथेनॉइट। इसलिए मैंने मीथेनॉइट लिखा था पहले, है ना। 1 को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां ध्यान देना, इधर इसको जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक साइड से ये COOH बना हुआ नजर आएगा। बहुत ध्यान से देखना, अब मजा आ रहा है। एक साइड से COH बना हुआ नजर आएगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 1 और ये COH ले लेता हूं। अगर मैंने ये COH लिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गई, ब्रांच बन गई ना। तो अब मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH है और एक COH है। सोचो जरा, कौन प्रीफिक्स बनेगा, कौन सफिक्स बनेगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो OH तुम्हारा क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा बेटा, है ना। तो क्या आएगा, 1 हाइड्रोक्सी, OH प्रीफिक्स बन गया ना। और COH क्या आ गया तुम्हारा, मीथेन 1 एसिड, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मीथेनोइक एसिड लिख सकता हूं भाई। मीथेन 1 एसिड लिखोगे, ई ड्रॉप करोगे, एन का ई लास्ट वाला, तो यही आएगा। ठीक, अगला देखना जरा, अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो ये तुम्हारा अमाइड हो गया। क्या हो गया, CONH2 क्या हो गया बेटा, अमाइड हो गया ना, मतलब लास्ट में अमाइड लगाएंगे। लेकिन साथ में यहां पर इसको मैं क्या बोल दूंगा, ब्रांच, तो 1 पर क्या आ रहा है, अमीनो। आई बनाना सीख जाऊं बस, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। 1 अमीनो, ठीक है, ऐसा लिखेंगे 1 अमीनो और एक कार्बन, तो मीथेन 1 अमाइड मतलब मीथेन अमाइड। फिर वही हरकत, कोई मुझे आई बनाना सिखा दो। मीथेनमाइड, अरे अब बन गया मीथेनमाइड, सही है। तो 1 अमीनो मीथेनमाइड, ऐसा हो गया। और आएगा मजा, अभी देखो इसको लिखूंगा मैं 1, तो अब देखो जरा, लेफ्ट साइड से एसिड दिख रहा है, देख लो, देखो देखो देखो, ये लेफ्ट साइड से एसिड दिख रहा है, उस तरफ से क्या दिख रहा है, ये उस तरफ देखो COH दिख रहा है, तो मीथेनोइक एसिड तो हो गया। और 1 पर क्या लगा है, Cl, ये क्या लेंगे हम बेटा, Cl, तो 1 क्लोरो मीथेनोइक एसिड, सही है। 1 अमीनो 1 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी, क्या बात है। अगला देखो जरा, अगर मैं इसको लेता हूं 1, तो आप देखो जरा, आप चाहे राइट साइड देख लो या लेफ्ट साइड, एस्टर दिख रहा है आपको, और सिमिलर एस्टर है, मतलब सिमेट्रिकल एस्टर दिख रहा है। देखो ऐसा नहीं कि एमी अलग होता है भाई, एमी ही मिथाइल होता है, CH3 को भी मिथाइल ही बोलते हैं। तो इधर देखो या उधर देखो, दोनों जगह एस्टर दिख रहा है ना। लेकिन लेना तो कोई एक है ना, तो मैं कोई एक एस्टर लूंगा, मान लो मैंने राइट वाला ले लिया, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली ब्रांच बन गया आपका। और OMe क्या होता है, ईथर प्रीफिक्स होता है, ठीक है। लेकिन आप यहां देखो जरा, ये जो दिख रहा है, ये CH3, जब कभी भी एस्टर में हम नंबरिंग करते हैं तो पहले इसका अल्काइल लिखते हैं और फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स पे आते हैं, है ना। तो इसका अल्काइल क्या है, CH3 मतलब मिथाइल, ये हम पहले लिख देंगे। अब आएंगे अपन प्रीफिक्स पे, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, ठीक है, मिथाइल इसका लिखते हैं 1 मिथॉक्सी। और एक कार्बन का एस्टर क्या है, मीथेनोएट, ओएट लगाते हो ना,
चेक कर लो जरा एक बार अच्छे से, देखो इसका पहले लिखेंगे तो मिथाइल और फिर प्रफिक्स वाला, ये प्रफिक्स है और ये इसका वाला प्रफिक्स है। एस्टर का प्रफिक्स सबसे आगे आता है ना। तो मिथाइल और 1-मेथॉक्सी मीथेनॉइट। क्लियर, समझ गए बात को? और भी आएंगे एग्जांपल, चिंता नहीं करो, बहुत एग्जांपल करेंगे अपन भाई। सवाल आपको इतने कराएंगे कि आपको जब तक आईयूपीएससी आपके घर पर नहीं आ जाती है ना तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, फटाफट से 5 सेकंड है आपके पास, नोट कीजिए। चलो भाई आगे बढ़े। ये आया अगले सवाल, क्या लिखा है ये मैंने? अच्छा मैं नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान से सुनना। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट देन एक्सेप्ट एल्डिहाइड। क्या लिख दिया मैंने? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट देन एक्सेप्ट एल्डिहाइड। अच्छा ये वही है, अभी मैंने बताया था आपको, एल्डिहाइड में कार्बन काउंट करो या ना करो, दोनों कर सकते हो, लेकिन बाकी अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप आ गए जो कार्बन कंटेनिंग है तो हमें उसका कार्बन नहीं लेना है, हमें उसका कार्बन नहीं लेना। अभी एग्जांपल में बताऊंगा मैं आपको, है ना। इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, मतलब यही लिखा है जो मैंने आपको बात बोली है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ध्यान से देखो, पहले मैं कलर चेंज कर लूं, देखना जरा ध्यान से। अब ये अच्छे अच्छे एग्जांपल आ गए। अगर मैं यहां पर इन दोनों को गौर से देखूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना और ये तुम्हारा COCl है। प्रायोरिटी देखो किसकी ज्यादा होती है, इसकी होती है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। अब इसको 2 मत लिख देना, यही तो पॉइंट लिखा है ऊपर भाई, ये पॉइंट ऊपर यही तो लिखा है क्या, कि अगर तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसको हमें काउंट नहीं करना। आप एल्डिहाइड में ऐसा कर सकते हो, बाकी जगह मत करना। ठीक है, एग्जांपल समझते जाओ। मैं इसको 1 लेके छोड़ दूंगा, मैं इधर 2 नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैंने इसको 2 दे दिया तो आपका प्रफिक्स नहीं बन पाएगा। ये तुम क्या बनाओ, प्रफिक्स बनाओ। क्यों? अभी मैंने यही तो बोला था कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो एक सफिक्स बनता है और दूसरा प्रफिक्स बनता है, यही तो बताया था। ध्यान से देखो, तो 1 पर क्या आ गया, ये इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा क्लोरोकार्बोनाइल। क्या बोलूंगा? क्लोरो कार्बोनाइल। किस पर लगा है? 1 पर। ठीक है, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, 1 क्लोरोकार्बोनाइल, क्योंकि इसको काउंट नहीं करना, तभी तो ये ब्रांच बनेगी, प्रेफिक्स बनेगा। और 1 मतलब मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो 1 पर क्या आया, क्लोरोकार्बोनाइल आया तुम्हारा और मीथेनोइक एसिड आ गया। ठीक है, चलो भाई अगला देखना। COH और CONH2 में इसको 1 लेके छोड़ दोगे ताकि ये तुम्हारा क्या बन जाए, ये तुम्हारा प्रफिक्स बन जाए। क्या होता है ये? कार्बोमोइल लिखो या अमीनो कार्बोनाइल लिखो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 1 अमीनो कार्बोनाइल लिख देता हूं, इससे मिलता जुलता। आप कार्बोमोइल भी लिख सकते हो, अमीनो कार्बोनाइल। ठीक है, और एक कार्बन तो अगेन मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड लिखोगे तो मीथेनोइक एसिड हो गया। अगला देखना जरा ध्यान से, ये हम 1 लेंगे, सुनना ध्यान से, ये 1 लेंगे, ये तुम्हें 2 लेना ही पड़ेगा, तभी तो कीटोन का ऑक्सो आएगा और ये 3 आएगा। ठीक, तो ये तो 2 लेना ही पड़ेगा ना, क्यों? कीटोन तभी तो आएगा उसके साथ काउंट होते हुए। तो मैं लिखूंगा 2 ऑक्सो। क्या लिखूंगा? 2 ऑक्सो या कीटो, आपकी इच्छा है, 2 ऑक्सो या कीटो। तो 2 ऑक्सो और 3 कार्बन है तो प्रोप एन और एक एसिड। अरे यार ये आई नहीं बन पा रहा मुझसे, ओइक एसिड ऐसे लिखूंगा ना, देखो जरा ध्यान से। 2 ऑक्सो लिखो, आपकी इच्छा है, नहीं हमें ऑक्सो नहीं लिखना, हमें कीटो पसंद है। अरे भाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑक्सो लिखो या 2 कीटो लिखो, आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा। अगला सवाल दिख रहा है आपको? आ जाओ।
ये 1 क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 2, अब इसको 3 मत दे देना, क्यों, ये क्लोरोकार्बोनाइल बन जाएगा आपका, है ना। तो ये आ गया क्लोरोकार्बोनाइल, ये जो लिखा है, बस ये 2 नंबर पे आया, तो 2 क्लोरो कार्बोनाइल, क्या लिखा, 2 क्लोरोकार्बोनाइल, और 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चेक कर लो जरा एक बार अच्छे से, सही लिखा है। इधर काउंट नहीं करा, इधर काउंट नहीं करा, इधर मुझे लेना पड़ेगा क्यों, कीटोन है तो कीटोन में तो पूरा लेना ही पड़ता है, और इधर काउंट नहीं करा। देखो जो भी आपका दूसरा प्रीफिक्स जो बन रहा है उसका कार्बन काउंट नहीं करने का, कीटोन में तो तुमको लेके चलना ही पड़ेगा उसको, तभी कीटोन बोलोगे इसको, है ना। बस हो गया काम, और क्या। चलो फटाफट से नोट कर लो। शुरू करें, चलो भाई। अरे अब तो आ गए झमाझम सवाल, इतने सवाल आएंगे क्या बताएं। चलो देखो क्या दिख रहा है, COCl और CONH2। अच्छा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा बता ना जरा, मैं भी देख लूं आपके साथ, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा लग रही है। COCl CONH2 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, COCl की ज्यादा होती है, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल। तो ये 1 आएगा, और आपने इसको 1 लिखा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट, अमीनो कार्बोनाइल या कार्बामोइल सर, सही है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 अमीनो कार्बोनाइल, अमीनो कार्बोनाइल, सही है ना, या कार्बोमाइल लिख लो तुम्हारी इच्छा है तो। अब ये जो है ना, ये सफिक्स बन गया, सफिक्स बन गया ये, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड लिखेंगे इसको, मीथेनॉइल क्लोराइड बन गया वो आपका, है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल। सवाल में कुछ यहां ऑक्सीजन गायब हो गया, सवाल में इधर ऑक्सीजन कहां से गायब हो गया, इधर आप लगा लो O, ठीक है, और इधर से इसको हटा देते हैं। दिख रहा सवाल अब आपको, हाँ मुझे भी सही दिख रहा। अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना, अब ये क्या आ गया, एल्डिहाइड वाला पार्ट आ गया। अब इसके क्या, इसके 2 नाम हो सकते हैं बेटा, कितने, 2 नाम हो सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। 2 नाम क्या क्या लिख रहा हूं मैंने आपको बोला था CHO का कार्बन काउंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो अब आ गया वो दिन। देखो ये 1, ये 2, ये 3 काउंट कर लिया। अगर काउंट कर लिया तो 3 पर क्या आएगा, ऑक्सो, काउंट कर लिया है ना, तो 3 ऑक्सो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। अगर काउंट कर लिया तो प्रोपेनोइक एसिड आएगा। कोई कहेगा हमें काउंट नहीं करना सर, बिना काउंट करके बताओ, तो बिना काउंट करके रेड वाला लिख रहा हूं, ये 1 और ये 2। अगर तुमने काउंट नहीं किया तो अब ये तुम्हारा प्रफिक्स CHO बन गया, और तुम्हारा प्रफिक्स CHO बन गया तो बेटा फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। तो क्या लिखूंगा, 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल इथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। समझ रहे हो बात को। अगर काउंट करा तो हमने ऑक्सो लिखा, अगर नहीं करेंगे तो फॉर्माइल लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लॉन्गेस्ट चेन भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये कहानी थी जो मुझे बतानी थी। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। चलो COH और COR में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, 1 नहीं, कलर चेंज करेंगे तब प्रायोरिटी बताएंगे, ऐसे ध्यान से देखना। ये 1, ये 2, बस बस बस, अब आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, ना ना ना, पागल हो गया।
अरे ये जो है ना COR, इसका कार्बन काउंट नहीं करना, तभी प्रीफिक्स बनेगा। ये कार्बन कहां काउंट होते हैं? एक एल्डिहाइड वाले में ले सकते हो, आपकी इच्छा है, और एक कीटोन में होते हैं ना, बाकी कहीं कार्बन काउंट नहीं करना, ठीक है। अब ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल। मतलब CH3 क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनाइल बोलोगे ना, मिथाइल आ गया तो, CH3 आ गया तो, है ना। तो क्या बोलोगे? 2 पर मिथॉक्सी, क्या लिखोगे? मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, क्या? कार्बोनाइल, क्या बात है। और 2 कार्बन हैं तो क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड। सही है, 2 कार्बन है तो चेक कर लो जरा एक बार, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। वाह यार सर, क्या बात है। अब जरा अगला सवाल देखना भाई, अब आंखें खोल लो, डबल खोल लो, जितनी खुली है ना उसका डबल खोल लो आंखें। अब आया सवाल, ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये 1, ये 2, अब देखना जरा, मैंने आपको बताया था क्या, कनेक्टिविटी अगर कार्बन से है तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं, ठीक है। और अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन है तो अब यहां लिखेंगे एल्केनॉइल ऑक्सी। सही है। तो अब जरा ध्यान दो, ये 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल, इतना पार्ट क्या बन गया? इथेनॉइल। और ये क्या आ गया आपका? ऑक्सी, ठीक है। तो 2 पर क्या लगा है? इथेनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी लिखते हो ना आप, इथेनॉइल ऑक्सी आएगा। बस अब क्या बचा? अब तो 2 कार्बन का मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देख लो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना। 2 पर क्या लगा था? देखो कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी कनेक्टिविटी कैसी है, कार्बन के साथ कनेक्टिविटी है, तो ये तुम्हारा बनता है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, मतलब एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से है तो तुम्हें इथेनॉइल ऑक्सी लिखना है, फिर मतलब एल्केनॉइल ऑक्सी। 2 कार्बन थे तो इथेनॉइल, अगर 1 कार्बन और होता तो प्रोपेनॉइल लिख देते अपन, क्या दिक्कत है? समझो बात को, है ना। सिमिलर क्वेश्चन ये वाला भी वही है, देखो ये 1, ये 2। इसका क्या बताया था मैंने? ये तो तुम्हारा हो गया इथेनॉइल, ये हो गया अमीनो, नाइट्रोजन अगर आ गया तो 2 पर आएगा इथेनॉइल और यहां आएगा अमीनो, बाकी सेम है इथेनोइक एसिड, बाकी सेम है इथेनोइक एसिड। समझना बात को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस पे सितारे लगा लो अब आप, है ना। ये सितारे लगा लो, यूजुअली लोग घूम जाते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। अरे बहुत अच्छे अच्छे लोग घूम जाते हैं भाई बच्चे तो बच्चे, टीचर भी घूम जाते हैं इसमें। चलो अगला 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? CHO और NH2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? CHO की ज्यादा, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स बन गया। 2 पर क्या लिखूंगा? अमीनो, क्या लिखूंगा? अमीनो। और 2 कार्बन है तो इथेनॉल आ जाएगा ना, इथेनॉल। अल लगा देते हैं अपन, समझ रहे हो। 2 कार्बन अगर हैं तो इथेन, 1 अल लिखोगे, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। और ई तो ड्रॉप करनी है, समझ गए। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी से। भाई जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, अच्छे अच्छे सवाल सिलेक्ट करके लाया हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब IUPAC आपकी एकदम तगड़ी हो जाएगी अगर तुमने सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए। आगे बढ़े, चलो भाई। अच्छा सर नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, क्या लाए हैं सर बताइएगा हमको भी, देखिएगा क्या कह रहे हैं। इफ मोर देन 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो कैसे करना है आपको। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बने किस तरीके से करना है पहला बता रहा हूं, बाकी दोनों आप समझ जाओगे। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि 2 से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं तो अपन तीनों को ही काउंट नहीं करते हैं। क्यों? अगर मैं इसको लेता तो ये 1 आता, ये 2 आता, ये 3 आता, ये 4 आता, ये 5 आता, तो ये छूट जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब इसको, ये छूट जाएगा तो इसको छोड़ रहे हैं ना, तो सबको छोड़ देंगे, ऐसा है ना।
जैसे ध्यान से देख लो, नंबरिंग देख लोगे तो समझ जाओगे। ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो। अगर एक ग्रुप छूटता है तो हम बाकी सबको छोड़ देते हैं, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ऐसी नंबरिंग करनी है। इधर देखो जरा, अगर एक छोड़ देते हैं तो सभी छोड़ देते हैं, मतलब ये और ये 1 आएगा। बहुत ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट है ना। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। सिमिलरली ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है। अब अगर ये मैंने 1 2 3 दिए, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने 1 2 3 ऐसे कर दिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर आपने कार्बन को तो काउंट ही नहीं किया। मतलब अगर काउंट नहीं किया तो अब तुम इसके लिए ओइक एसिड, इसके लिए नाइट्राइल और इसके लिए अल यूज नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो क्या, अगर एक ग्रुप छोड़ देते हैं तो बाकी सबको छोड़ देते हैं। ठीक है। कब? जब चेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है तब। ठीक है। अगर तुम इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो तुम्हें यह नजर आ रहा होगा कि सर आपने कार्बन काउंट नहीं किया तो हम इसको ओइक एसिड नहीं लिख सकते। क्यों? देखो जरा, इसका कार्बन कहां काउंट हुआ है? इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ ना, ये इसका कार्बन काउंट कहां हुआ? इसका कार्बन काउंट कहां हुआ? तो तुम ओइक एसिड तो लिख ही नहीं सकते। अब अगर ओइक एसिड नहीं लिख सकते तो आईयूपीएसी ने एक दूसरी चीज बताई कि अगर कभी ऐसा होता है कि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और ऐसा किन में करना है? जिनमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनमें करना है। ठीक है। जैसे इसका नाम बोला उन्होंने, इसको लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। कब? जब कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। इसको लिखो कार्बोनाइट्राइल, सीएन वालों को। ठीक है। क्यों? आप ध्यान से देखो जरा, ये जो कार्बन है ये काउंट कहां हो रहे हैं? सीएन वाले। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला देखो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मतलब आप ध्यान से देखो, इनके कार्बन काउंट नहीं हो रहे हैं, तो हमें अब यहां जरूरत है एक नए सफिक्स की। समझ रहे बात को जो मैं कह रहा हूं? मैं इसके लिए ओइक एसिड नहीं लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा। इसके लिए नाइट्राइल नहीं लिखते, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। इसके लिए अल नहीं लिखते, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? और भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो अभी आप इसको रुक जाओ जरा, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं और यहां बता देता हूं आपको। ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जगह कम थी, हौच पौच हो जाता। अपन वैसे ही आराम से बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान से देखो जरा, क्या अपन हेडिंग ये लिख लेते हैं, क्या? इफ कार्बन is not the part of principal chain, part of principal chain। ध्यान से सुनना जरा, if carbon is not the part of principal chain of carbon containing of कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देन वी हैव टू यूज स्पेशल सफिक्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। हमें क्या करना है? स्पेशल सफिक्स यूज करने फिर उस केस में। सीधी हो गई? ठीक है, स्पेशल सफिक्स यूज करने हमें। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, यहां मैं लिख रहा हूं क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन से वाले? कार्बन कंटेनिंग वाले। और यहां लिख रहा हूं स्पेशल सफिक्स। ऐसा कब करना है आपको? जब कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो COOH सबसे पहले यही आया, COOH। इसके लिए क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से लिखना आप, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके लिए? COH के लिए। अगर इसका कार्बन काउंट करते हो तो ओइक एसिड लिखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है एनी हाउ,
तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। दूसरा देखो, कार्बन कंटेनिंग और सोचते जाओ। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। देखो यहां से देखना जरा, कार्बन कंटेनिंग देखो, इसका लिख लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बन कंटेनिंग देखो, ये वाला ले लो, ये तो वैसे भी आएगा नहीं आपका, है ना, ये वाला ले लेते हैं। तो इस वाले में, किसमें, COOR वाले में, इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या लिखते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट। कहां गया, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। COOR क्या आ गया, कार्बोक्सिलेट, अगर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो। इसी तरीके से हम उसी टेबल में, मैं बार बार वहां नहीं जाऊंगा, है ना, मुझे तो याद है, तो आपको देख लो, आप डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। इसी तरीके से हम सीक्वेंस में नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। COH हो गया, COR हो गया। तीसरा, इसके बाद क्या आया था, COR के बाद COCl आया था, है ना। अगर तुम्हारा COCl आता है तो ऑयल क्लोराइड लिखते थे, कब, जब ये कार्बन काउंट होता है तब। अगर कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो तो कार्बोनाइल क्लोराइड लिखते हैं, क्या, कार्बोनाइल क्लोराइड, अगर कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। इसके बाद लिखा था मैंने क्या, CONH2, इसके लिए लिखते हैं हम कार्बोक्सामाइड, क्या, कार्बोक्सामाइड। अब देखो जरा, सब में कार लग गई, कार 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 कार, मतलब सिमिलर पैटर्न पे ही होते हैं ये। इसके बाद कौन सा आया था, इसके बाद आया था तुम्हारा CN, है ना, CN, इसको लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बन कंटेनिंग वाला। अरे आई की दिक्कत आ गई फिर से, 2-3 दिन में बनाना सीख जाऊंगा मैं, आई है ना। क्या बोला था, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, है ना। अब इसके बाद आता था NC, लेकिन NC में कार्बन से कनेक्टिविटी नहीं होती, नाइट्रोजन से होती, तो उसकी टेंशन नहीं। उसके बाद आता एल्डिहाइड, है ना, 6 CHO, तो ये क्या आएगा इसका, कार्बेल्डिहाइड। और ये कब यूज करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्या, जब इनके कार्बन काउंट नहीं होते हैं, किसमें, प्रिंसिपल चेन में। यही लिखा है पॉइंट, इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो ही हमें ये यूज करना है। अदरवाइज इसके आप जानते हो, ओइक एसिड, O8, ऑयल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल, ये कब यूज करते हैं, जब कार्बन काउंट करते थे। जब नहीं करना है तो आपको ये लेना है। इसके अलावा और कोई आता है क्या कार्बन कंटेनिंग, कीटोन आता था, लेकिन कीटोन अब आपका इसमें नहीं आएगा, वैसे भी वो काउंट होता ही है। कीटोन के अलावा अल्कोहल होता है, SH होता है, NH2 होता है, मतलब ठीक है, इतने ही है। तो इतने आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन वापस वहीं चल रहे हैं, समझ गए। तो एक काम करो, 5 सेकंड फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन वहां चलते हैं। चलें, चलो चलते हैं अपन, पीछे चलना पड़ेगा ना। हाँ अब चलो वापस यहां आ गए अपन, है ना। अब ध्यान देना, अब मुझे कार्बन काउंट नहीं करना, तो 3 कार्बन थे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और COH 3 लगे हैं, तो क्या लिखूंगा, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखना आपको। देखो आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, आ गया ये। हाँ अगला देखो, इसमें ऐसे ही प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, देख लो आप, है ना। अगला प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। देखो समझ गया बात को अब, है ना, आसानी से। मुझे लगता मैंने समझा दिया आपको बात। अब जरा ध्यान देना, अब आया मजा। अब ध्यान देना, अभी मैंने क्या बोला आपसे, अगर ऐसा है तो आपको तीनों छोड़ने हैं। कैसा,
अगर आपका एक भी छूट रहा है फंक्शनल ग्रुप तो तीनों छोड़ने हैं। यही हमने तीनों एग्जांपल में किया। लेकिन वो तो हम तब करेंगे जब जो आप चेन ले रहे हो ना, चेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी को ध्यान से सुनना। जैसे हमने चेन क्या ली, 1 2 3 ली ना, तो 1 पर भी COH है, 2 पर भी COH है और 3 पर भी COH है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। 1 पर भी COH है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उनकी, है ना, तब छोड़ना है आपको तीनों को। यहां ध्यान से देखना, अगर आप ये सोचो कि ये 1 ये 2 ये 3, तो यहां ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अगर तुम इसको 1 लेते हो, थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं, ये 1 लेते हो, ये 2 लेते हो, ये 3 लेते हो, तो आप जरा ध्यान से देखो, इधर जो COH है ना, उसके बीच में ये वाला कार्बन आ गया। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्ट COH की कनेक्टिविटी नहीं है, तो बीच में एक कार्बन और आ गया। तो अब आपको पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट चेन में लेके चलना है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। तो अब आपकी जो नंबरिंग होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, ध्यान से देखना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसलिए यहां स्टार लगा है मैंने। ये कब करते हैं, बहुत ध्यान सुन लो, ये कब करते हैं, ये कार्यक्रम इन तीनों सवाल में जो किया है, ये तब करना है जब आपकी चेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो तीनों फंक्शनल ग्रुप की, तो छोड़ना है तुम्हें। अगर बीच में एक भी कार्बन आ गया तो आपको नहीं छोड़ना। फिर मतलब इसको तो लेना है, ये तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। आप कहीं से भी नंबरिंग करा लो, कोई ना कोई एक CH2 COH छूटेगा ही छूटेगा, है ना। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले ली। तो अब जरा ध्यान दो, ये क्या बन गया, ये तुम्हारा ये पार्ट इतना, इसको क्या बोलोगे? अब तुम्हारा प्रीफिक्स आ गया, ये कौन सा, कार्बोक्सी। जो मैंने बोला था कि आप लोग सोच रहे होगे कि कार्बोक्सी की, COH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो वो प्रीफिक्स क्यों बनेगा, वो यहां प्रीफिक्स बनेगा। आ गया, देखो जो आपका दिमाग में सवाल था ना, डाउट था, वो ये है। ठीक है, तो अब देखो जरा, अगर ये तुम्हारा प्रीफिक्स है तो COH के लिए हम क्या यूज करते थे, ध्यान से देखना जरा। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते थे कार्बोक्सी। अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दें किसका, CH2 का इंट्रोडक्शन कर दें, तो अब हम बोलेंगे इसको कार्बोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल बोलेंगे इसको। ठीक है, ये लिखेंगे अब। तो अब मैं इसका नाम क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना आप भी। 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। क्या लिखा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल हैं तो एन। 1,5 1,5 डाई। अरे आई की बड़ी समस्या है जिंदगी में, डाई ओइक एसिड। अब आ गया ओइक एसिड, क्यों, अरे दादा कार्बन काउंट कर लिए। कार्बन अगर काउंट होते हैं तो ओइक एसिड आता है, नहीं होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करा दी मैंने आपको, है ना। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर कर रहे हो तो ओइक एसिड। ये प्रीफिक्स बन गया तो कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, चलो फटाफट 5 सेकंड है आपके पास। चलो भाई, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिंसी चेन, अरे यार ये तो अभी बता दिया मैंने, अरे ये अभी बताया था। ठीक है, कहां तक पहुंच गए अपन, यहां तक पहुंच गए। अगला टॉपिक अपना ये है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलो भाई, कुछ सवाल करते हैं अपन और मजा आएगा आपको। तो प्रैक्टिस में कुछ ऐसा है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर करिएगा, है ना। सवाल नंबर 1 ये आया, देखो।
अरे यार ये क्या हो गया? यहां लगा देते हैं डबल। ये पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। और कुछ बच रहा है जीवन में? हाँ सर, क्लोरीन कहाँ छोड़ रहे हो? ये लो। और कुछ है? चलो इतना कर लें। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले आप फटाफट से ट्राई करो, जल्दी फटाफट से ट्राई करो जरा खुद से, कहां से नंबरिंग करनी चाहिए सोचो। साफ साफ दिख रहा है COH से नंबरिंग होनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 1, ये आ गया 2, ये बेटा 3, ये आया 4, ये आया 5, ये 6, ये 7। सही है। अब देखना जरा, ब्रांच 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 ब्रांच, ये मिथाइल वाली ब्रांच और ये आई, सभी ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? 3 पर आएगा ब्रोमो। सोचते जाना आप फटाफट से। 3 पर क्या आएगा? ब्रोमो, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? क्लोरो आएगा। 7 क्लोरो। क्लोरो के बाद आएगा ABCDEF, हाँ फ्लोरो, ठीक है। तो 2 पर आएगा फ्लोरो। क्लोरो है ना। 2 पर आएगा फ्लोरो, ठीक है। चलो भाई टिक करते जाएं कौन कौन से हो गए। ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया। अगला बताओ जरा। ऑब्वियसली आयोडो आएगा 7 पर। 7 आयोडो, 7 आयोडो, ठीक है। चलो ये हो गया। मिथाइल, मिथॉक्सी और नाइट्रो बचा। मिथाइल, मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी पहले आएगा। 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी है ना। और 6 पर मिथाइल, 6 मिथाइल, ठीक। हेप्ट, 7 कार्बन है ना। हेप्ट, 3 इन, डबल बॉन्ड था, 3 इन। 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, और ये ई को ड्रॉप कर देंगे। चेक कर लो जरा। तो ये था भाई पंकज सर स्पेशल। क्या राइटिंग है यार। ध्यान से देख लो जरा एक बार। सही किया था आप लोगों ने जो सोचा था? नंबरिंग नंबरिंग सही है क्या? पहले तो मैं ही देख लूं सही किया है कि नहीं। काफी छोटा आंसर आया इसका। 1 2 3, 3 ब्रोमो, बहुत बढ़िया। 7 क्लोरो, क्या बात है। 2 फ्लोरो, वाह सर। 7 आयोडो, गजब। 4 मिथॉक्सी, माइंड ब्लोइंग। 6 ऑसम, मिथाइल। हेप्ट, गजब। हाँ 7 कार्बन है। 3 इन और 1 ओइक एसिड। समझ गए बात को? तो ये कहानी थी आज की जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। अब मुलाकात होगी आपसे अगले टर्न पर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लो वाला पढ़ेंगे और आगे के पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें बची नहीं है आपके, बहुत सारा अपन ने कवर कर लिया है 3 लेक्चर में। अब जो चौथा लेक्चर आपके सामने आने वाला है उसमें साइक्लो देखेंगे और बेंजीन देखेंगे। टाइम मिला तो बाईसाइक्लो वगैरह अपन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द 99% नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC आपका कवर हो जाने वाला है, जैसा मुझे और आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी IUPAC जानते ही हो थोड़ा बहुत, है ना। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बस यही मैं बोलूंगा आपसे। और नोट्स बनाते रहो भैया। अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स को पढ़ने का क्या आनंद है। मतलब नोट्स बनाओ यार, मजा आएगी। हाँ यार कुछ लिखा है हमने, ठीक है। खुद से ही बनाओ, ऐसे नहीं। मतलब आप लोग क्या शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान देते हो कि हमें नोट्स मिल जाए कहीं से। सारा चीज अगर सब हम ही करते हो तो भाई
थोड़ी बहुत तो मतलब अपना थोड़ा रखो कि कुछ तो हम अपनी तरफ से करें। तो आराम से आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनेंगे आपके, और उसको रिवाइज करिए। ऐसा नहीं बना के रख दिए, दूसरे अपने बच्चों के लिए रख दिए बना के कि 20 साल बाद यूज होंगे, ऐसा नहीं। आपके नोट्स हैं, आपको ही यूज करना है। आप नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करो, और जब भी आप अगले लेक्चर देखते हो तो उसके पहले के लेक्चर आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप अगले लेक्चर को करोगे और उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फंडा सीधा सीधा जानते हो। अभी तो चलो आईयूपीएसी है, धीमे धीमे जैसे आइसोमेरिज्म जीओसी आगे बढ़ते जाएंगे ना हम, तो उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कनेक्टिविटी सारी है। ऑर्गेनिक एक तरीके से पूरा का पूरा कनेक्टिविटी है उसकी, है ना। तो एक दूसरे से चीजें लिंक हैं। अगर आप एक चीज छोड़ते हो ना तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जरूर आती है। जैसे जीओसी में अगर आप कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ते हो ना तो वो SN1 रिएक्शन में आती है। इस तरीके की चीजें कनेक्टिविटी हैं। तो आप अभी से ही आदत बना लो कि जो भी हमारा नया लेक्चर आएगा उसके पहले, मतलब नया लेक्चर देखने के पहले हम पीछे वाला लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद नया लेक्चर देखेंगे, है ना। मतलब वो पहले कंप्लीट कर लो आप, जैसे वो आते जा रहे। जैसे आज का लेक्चर ये आया, इसको कंप्लीट कर लो, फिर आगे आएगा, फिर इसको कंप्लीट कर लो। एक भी स्किप किया आपने तो ऑर्गेनिक स्किप हो गई आपकी, आपको नहीं समझ में आएगी फिर ऑर्गेनिक। फिर जीओसी पता क्या बोलोगे, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर थोड़ा तेज चल रहा है। फिर तुम एक्सक्यूज ढूंढने लगोगे कि कहां से टीचर को गलत ठहराएं, है ना। वो तो खैर ह्यूमन टेंडेंसी, हम भी समझते हैं बात को, लेकिन आप अगर दूसरे पे ब्लेम डालोगे तो आपका ही नुकसान है ना, सीधी सी बात है। देखो हमारा तो कभी फायदा और कभी नुकसान कुछ नहीं होना। हम तो जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वैसे ही 10 साल पहले पढ़ाना चालू किया, तब भी पढ़ा ही रहे थे, आगे भी 10 साल बाद ऐसे ही पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारे साथ कुछ नहीं है, हम बस आपकी हेल्प करने आए हैं। आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, जो कंटेंट आपको सच में चाहिए वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। 3 लेक्चर में आपको आइडिया लग गया होगा, और आगे आने वाले समय में तो आपको इतना आइडिया लगेगा कि आप अपने आप ही वोडाफोन बन जाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। आपके नोट्स जितने अच्छे उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री, और उसको आपको रिवाइज करना है। अब बात आती है डीपीपी की। डीपीपी के जो क्वेश्चन आते हैं उस डीपीपी के क्वेश्चन आप सॉल्व करो अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन अपन डालते हैं कुछ ना कुछ उन क्वेश्चंस में रहता ही है, और कुछ क्वेश्चन मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए भी डाले जाते हैं ताकि आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लो, है ना। रही बात बुक्स की, तो अगर आपको बुक्स करनी है तो भाई सभी को पता है, जेई एडवांस के लिए आप MS चौहान फॉलो कर सकते हो, बालाजी पब्लिकेशन की, अगर आपको सच में जेई एडवांस करना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है उसमें, है ना भाई। जो सच है तो सच है, बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। और बाकी आपको थ्योरी के लिए कोई भी बुक नहीं करनी है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, और केमिस्ट्री में भी अलग अलग पोर्शन पढ़ने हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लो। यहां से मेरे एंड से थ्योरी की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा ना उतनी थ्योरी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो जो थ्योरी मैं दे रहा हूं उसके अलावा आपको थ्योरी की कोई बुक नहीं करनी। लोग लगे रहते हैं मॉरिसन बॉयड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई आप रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करना आपको। अगर आप रीड भी करोगे ना तो आपको यही नजर आएगा कि ये तो सर ने पढ़ा रखा है। हमें पीटर साइक्स पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे सर ने पढ़ा दिया ये। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इससे अच्छा मैं पहले से आपको बता दूं ना, पहले से आगाह कर दिया आपको कि नहीं भाई उन बुक्स में मत जाओ, क्योंकि उन्हीं सब बुक्स से ही पढ़ के तो हमने कंटेंट बनाया है, तो वही तो हम तुम्हें यहां डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो यही है, सारी बुक्स से मिला के पूरा कंटेंट है अच्छा तरीके से, वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो थ्योरी की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन किसकी लेनी है, जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो लगाना है। क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाना, ठीक। अब आप जुगाड़ कर ही लोगे प्रीवियस ईयर के कहीं से। और तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप करना चाहो बुक तो MS चौहान को पैरेलली सॉल्व करते जाओ, साथ ही साथ जो जो लेक्चर अपने होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा, बढ़िया ऑर्गेनिक हो जाएगी आपकी। कुछ ऐसा भाई ऑर्गेनिक में चीजें कनेक्टेड हैं, बस आप लगातार पढ़ते रहो। लगातार ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो एक ना एक दिन आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये है कहानी पूरी, समझ गए बात को। तो और बाकी जो इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स के बच्चे बोल रहे थे कि सर वो जो आपका लेक्चर प्लान है उसमें काफी एंड में, वो आप टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी ऑर्गेनिक अपन कवर कर लेंगे ना, तो इनऑर्गेनिक में हम क्या करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको पहले पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आपको जो जैसे कोऑर्डिनेशन है वो पहले पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे पहले, है ना। वो तो चैप्टर्स मुझे जो याद आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखते गया कि ये चैप्टर्स हैं, इसमें इतने इतने लेक्चर लगेंगे। तो वो कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक में हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूरा सीक्वेंस में हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, ये सारी चीजें चलती जाएंगी अपनी। इनऑर्गेनिक में हम चैप्टर इधर उधर स्विच कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से, समझ गए बात को। तो बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर करना है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, मजे से पढ़ेंगे, बाय बाय, ठीक है। चलो।